हेलो गाइस, अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हो या प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट किए तो एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो। प्रोग्रामिंग में मिस्टेक्स करना ना मिले। एक्चुअली मिस्टेक्स ही वो चीज है जो प्रोग्रामर को बेटर बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बिगिनर सेम मिस्टेक्स बार बार रिपीट करते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। इसी वजह से उनका कोड एरर देता है, एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं देता या प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। इस वीडियो में आपको 15 कॉमन पाइथन मिस्टेक्स बताऊंगी जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है। और सिर्फ मिस्टेक्स नहीं बताऊंगी, मैं आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स और करेक्ट सॉल्यूशन सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। अगर आप इस मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेते हैं तो आप पाइथन प्रोग्राम में फास्ट और प्रोफेशनल वे में सीख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारा ट्रिक क्या, ज्यादातर बिगिनर्स इंडेंटेशन समझ नहीं पाते। ये इंडेंटेशन क्या होता है वही आप सोचेंगे। तो ज्यादातर बिगिनर्स इंडेंटेशन समझ नहीं आते। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेंटेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा, इन लैंग्वेज में कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक डिफाइन करता है। जिसे इफ कंडीशन लगाएंगे, कर्ली ब्रेस ओपन करते हैं और स्टेटमेंट लगा लेते हैं। लेकिन पाइथन में कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज होता। पाइथन इंडेंटेशन मीन स्पेसेस यूज करते हैं तो डिफाइन कोड ब्लॉक्स। इसका मतलब पाइथन इंटरप्रेटर स्पेसेस को सीरियसली लेता है। अगर इंडेंटेशन इनकरेक्ट हो जाए तो पाइथन इंडेंटेशन एरर जनरेट करता है। जैसे हम रन करते हैं, एग्जांपल इफ कंडीशन ले लेते हैं और जैसे 10 हम ले लेते हैं ग्रेटर देन 5 और इसमें इंडेंटेशन के बजाय हम फिर से पीछे चले जाएंगे और अब हम इसमें प्रिंट करेंगे, प्रिंट कुछ भी 10 इज ग्रेटर या कुछ भी हम प्रिंट कर देंगे। अब हम इसमें रन करके देखिए प्रिंट में ही एरर आ रहा है। जैसे हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा, एरर तो आएगा ही क्योंकि इसमें इंडेंटेशन ठीक से नहीं है। तो अब में क्या दिखाएगा, इंडेंटेशन एरर है भाई। इंडेंटेशन की वजह से एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक ऑफ द इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 3। तो इधर इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है। तो वही हम करेक्ट लिखेंगे। जैसे हमने प्रिंट इधर लिखा, इसको करेक्ट जगह विथ इंडेंटेशन लिखेंगे 10 5 विथ इंडेंटेशन, तो कुछ एरर नहीं आएगा। अब जैसे हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, हमारा आउटपुट ठीक से आ जाएगा। तो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स ऑलवेज यूज 4 स्पेसेस इंडेंटेशन। इससे कोड रीडेबल और स्ट्रक्चर्ड होता है। तो बिगिनर्स मेनली इंडेंटेशन की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आए करके। नेक्स्ट हमारा ट्रिक है फॉरगेटिंग कॉलन। भूल जाते हैं कॉलम लगाना। पाइथन में जब भी आप कंट्रोल स्टेटमेंट्स या फंक्शन डेफिनेशन यूज करते हो तो उनका एंड में कॉलन लगाना मैंडेटरी होता है। कॉलन इंटरप्रेटर को सिग्नल देता है कि अब नेक्स्ट लाइन में कोड ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है। अगर कॉलन मिस हो जाए तो पाइथन सिंटैक्स एरर जनरेट करता है। जैसे हम इसमें लेंगे, जैसे एज इक्वल हम ले लेते 18, फिर हम इफ कंडीशन लाएंगे, इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18। हम इंडेंटेशन लगाए बजाय ही हम इसमें प्रिंट ले लेंगे। प्रिंट हमें क्या चाहिए, अडल्ट। तो देखिए 18 के पास एरर दिखाई दे रहा है क्योंकि इंडेंटेशन नहीं दिख रहा, एरर पहले से ही दिखाई दे रहा। तो इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएंगे। जैसे हम रन करेंगे तो सिंटैक्स एरर का क्या आएगा, लेकिन जैसे हम कॉलम इसमें लगा देंगे तो देखिए कुछ एरर नहीं है। तो इसमें आउटपुट जैसे रन करेंगे तो ऑर्डर ठीक ठाक हमारा आ जाएगा। तो इसमें कॉलम के बजाय, कॉलम आपको याद रखना है कंपल्सरी डालने का। नाउ इज द मेन इंपॉर्टेंट, जैसे इंस्टेड ऑफ यूजिंग इज इक्वल टू वी यूज डबल टाइम्स। बिगिनर्स फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर मींस इज इक्वल टू होता है यूज इट टू स्टोर वैल्यू इनसाइड वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10। वही कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या कहते हैं, comparison operators means double is equal to use it to compare two values। जैसे आप कोड लिखते हो x is equal to 10 और if x is equal to 10 then print, हमें क्या प्रिंट करना है, इक्वल। तो इसमें देखिए एक सिंगल टाइम नहीं है ना, वही हम डबल टाइम लगा देंगे। तो देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसमें एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट 1 2 3 4 इंडेंटेशन लगानी कंपल्सरी है। जैसे सिंगल इज इक्वल आएंगे तो क्या है, सिंटैक्स एरर आएगा। लेकिन डबल टाइम्स इज इक्वल लगाएंगे, इफ कंडीशन के अंदर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे तो हमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो कंपल्सरी एरर आएगा। तो यही आपको याद रखना है, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर का डिफरेंसेस। नाउ इज ए फोर्थ वन, म्यूटेबल डिफॉल्ट।
आर्ग्यूमेंट्स। जैसे ये पाइथन का वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। अगर फंक्शन पैरामीटर में म्यूटेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, डिक्शनरी सो डिफॉल्ट वैल्यू के रूप में यूज करे तो वो मेमोरी में परसिस्ट करता है। इसका मतलब फंक्शन हर कॉल में सेम ऑब्जेक्ट रीयूज करेगा। जैसे हम यूज करेंगे, ये हमारा रॉन्ग कोड है। जिसे हम यूज करेंगे डिफ, हम ले लेते हैं ऐड आइटम, कुछ भी आइटम ऐड करना, हम इसमें लेंगे आइटम कॉमा माई लिस्ट, और माई लिस्ट के अंदर हम ले लेते स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब हम इसमें रन करेंगे माई लिस्ट डॉट, हमें क्या करना अपेंड, मीन्स ऐड मीन्स हमें क्या करना अपेंड करेंगे। अपेंड क्या करना है हमें आइटम को। जैसे हम फाइनली हमें क्या करना है रिटर्न करना है माई लिस्ट। हम सिंपली क्या करेंगे प्रिंट करना है माई ऐड आइटम। ऐड आइटम फंक्शन को प्रिंट करना है जहां हमें 1, फिर प्रिंट ऐड आइटम जहां आइटम को ऐड करना है 2। तो ये बिगिनर्स एक्सपर्ट करता है। जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए 1, 1, 2, बट पाइथन लिस्ट रीयूज कर रहा है। जैसे 1 फिर 1, 2 फिर 1, 2, 3 इसे रीयूज कर रहा है। तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा कि जैसे हमने डिफ सेम एक फंक्शन ले लेते ऐड आइटम नाम की, जहां हम इसमें आइटम यूज करेंगे और इसमें सेम देखिए माई लिस्ट यूज करने वाले हैं, लेकिन हम इसमें क्या करना है इज इक्वल टू हम ले लेते हैं नन, कुछ भी नहीं है इसमें, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नन करके ले लेते हैं, कॉलन नहीं डाला, सेमी कॉलन। अब हम इसमें इफ कंडीशन लेंगे माई लिस्ट के अंदर माई लिस्ट इज नन, देन हम ऐड माई लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखिए अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अब हम इसमें माई लिस्ट को अपेंड करेंगे। सी माई लिस्ट हमें क्या करना है, जिसे हम ऐड करेंगे वही अपेंड करना है हमारे आइटम को, मीन्स ऐड करना है, जो कि आइटम डालेंगे वो सब ऐड करना, फिर हमें रिटर्न करके देना है हमारा लिस्ट। अब हम इसमें प्रिंट करेंगे प्रिंट ऐड आइटम, मीन्स हम इसमें ले लेते हैं 1, फिर सेम प्रिंट ऐड आइटम इसमें ले लेते 2। अब इसको रन करके देखते हैं तो देखिए 1, 2 आउटपुट करेक्टली आ चुका, कुछ कंफ्यूजन भी नहीं और इजी से इजी हमारा आउटपुट आ चुका। जैसे इसके अंदर रीयूज हो रहा था लेकिन इसके अंदर रीयूज नहीं हो रहा, यही इसमें फायदा है। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग लिस्ट एंड टपल। ज्यादातर बिगनर्स कंफ्यूज होता है लिस्ट क्या है टपल क्या है, इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो चलते हैं देखते हैं। तो पाइथन में लिस्ट और टपल सिमिलर लगते हैं लेकिन उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। जैसे लिस्ट मान लेते हैं, लिस्ट क्या कहता है, लिस्ट होता है म्यूटेबल और इसमें वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, वैल्यूज कैन चेंज इजीली, लेकिन वही टपल के अंदर ऐसा नहीं होता। टपल क्या कहता है, टपल मीन्स इम्यूटेबल, वैल्यूज चेंज नहीं होती, इसका ऑपोजिट है टपल। तो देखिए टपल्स इम्यूटेबल, वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, वही लिस्ट म्यूटेबल होता है, वैल्यूज चेंज इजी से हम कर सकते हैं। जैसे अपेंड करना हो, डिलीट करना हो, रीड करना हो, तभी हम लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम नंबर्स ले लेते हैं और नंबर्स के अंदर हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 हमने ले लिया। हम इसमें नंबर्स क्या करना है, हमें ऐड करना है, मीन्स 0 जो 0 प्लेस है उसके अंदर हमें 10 डालना है। हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं नंबर्स। तो देखिए आपको याद क्या रखना है कि जैसे 10, 2, 3, 4 आ चुका, 1 की जगह 10 आ चुका, तो लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स के होते हैं, वही टपल क्या होता है, टपल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नहीं होता, टपल जैसे सेम टपल्स पैरेंथेसिस के अंदर होता है 1, 2, 3। ये याद रखना है, लिस्ट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल मीन्स पैरेंथेसिस। जैसे अब हम इसमें चेंज करेंगे नंबर्स, मुझे चेंज चाहिए जैसे 0 इंडेक्स हो, उधर हमें 10 चेंजेस चाहिए। नाउ वी रन दिस, जिसे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके दे दो हमारा नंबर। देखिए जिसे हम रन करेंगे तो क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा, टाइप एरर, क्योंकि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल ऑब्जेक्ट कुछ ऐड नहीं करता, वही लिस्ट में चेंजेस हो सकता है, टेबल में चेंजेस नहीं हो सकता। ये आपको कंपल्सरी याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कंपल्सरी पूछते 120% ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो ये था हमारा कंफ्यूजिंग अबाउट लिस्ट एंड टपल। अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट विच इज 6th वन,
इग्नोरिंग एरर मैसेज। बिगिनर्स जब एरर देखते हैं तो इमीडिएटली कोड डिलीट कर देते या गेस करते, बट प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स ऑलवेज रीड एरर मैसेज केयरफुली। पाइथन एरर्स एक्चुअली हेल्पफुल हिंट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें टाइप एरर आ चुका, टाइप एरर है, ये क्या है, एरर का नाम है। टाइप में कुछ एरर आया कर, एरर का नाम। देन टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। देन नन मीन्स डिफाइन मीन्स, जैसे हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते ए इज इक्वल टू 10, फिर प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट करके दे दो। अब हम सिर्फ ये को सिलेक्ट करके रन करते हैं तो देखिए नेम एरर, नेम ये इज नॉट डिफाइन, इसमें कुछ नेम एरर आ रहा है, नेम ये डिफाइन नहीं हुआ, तो इसमें क्या है, वेरिएबल ये डिफाइन नहीं हुआ। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम जैसे इसको विदाउट एनी सिलेक्ट ये से ही रन कर देते हैं। तो देखिए नंबर, क्योंकि ये तो हमारा टपल है इसलिए इसको कमिट कर देते हैं। नाउ वी रन दिस, तो देखिए ठीक ठाक आ चुका, 10 करके आ चुका, वही हमने सिलेक्ट करके दिया तो क्या एरर आता है। तो ये एरर हम जैसे पढ़ते तो हमें पता चलता है कि कहाँ एरर आया, जिसमें टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट। तो ये जैसे एरर हम पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा, हम इग्नोर करेंगे तो पता नहीं चलेगा, या फिर हम छोड़ देंगे तभी हम पता नहीं चलेगा। फर्स्ट एरर को केयरफुली रीड करो, कहाँ एरर आया, कौन सा एरर आया, तभी आपको कुछ भी समझ आएगा कि कोड को कहाँ एग्जैक्टली हमें करेक्ट करना है करके। नाउ इज अनदर वन, not using virtual environment। so real projects में multiple libraries यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे Django 3, जैसे प्रोजेक्ट ए को चाहिए Django 3, प्रोजेक्ट बी को चाहिए Django 4, और अगर ग्लोबल इंस्टॉलेशन यूज करे तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, इसीलिए डेवलपर्स यूज करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो उसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करने के लिए हम चले जाएंगे अपने क्रिएट एनवायरनमेंट। अगर क्रिएट करना है तो हम एक टर्मिनल के अंदर हम सिंपली प्रिंट करेंगे -MVENV क्रिएट करो माई एनवायरनमेंट। तो ये क्या करके देखा, हमारे फोल्डर के अंदर क्रिएट करेगा माई एनवायरनमेंट करके। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा, हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा माई एनवायरनमेंट, और इसमें हम कुछ भी फोल्डर्स कुछ भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं माई एनवायरनमेंट। तो इसी की वजह से हमें फायदा होता है बहुत सारे, कुछ हम सब एक ही जगह ना होके अलग अलग फोल्डर में अलग अलग प्रोजेक्ट हमें ठीक से रह जाएगा। तो यही हमारा यूजफुल है वर्चुअल एनवायरनमेंटल का। तो इसे हम इसका सिंटैक्स हम इधर लेके डाल देंगे। तो ये था हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का सिंपल सा सिंटैक्स, जो कि हमें डाउनलोड करना, जो कि हमें बनाना था। जैसे देखिए हमारा फोल्डर में बन गया होगा, लेकिन फोल्डर दिख नहीं रहा, जैसे फोल्डर में बन जाता है, पाइथन -m जैसे लिखते फोल्डर में बन जाता है। ये था हमारा 7th वन, राइटिंग वेरी लॉन्ग फंक्शंस। राइटिंग वेरी लॉन्ग फंक्शंस, तो प्रोग्राम में बिगिनर्स अक्सर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, बहुत लंबी फंक्शंस लिखना। जब कोई स्टूडेंट पाइथन सीखना स्टार्ट करता है तो वो एक ही फंक्शन के अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देते हैं। मतलब एक फंक्शन के अंदर डेटा इनपुट ले रहा है, डेटा प्रोसेस कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, रिजल्ट प्रिंट भी कर रहा है। इसी फंक्शन बहुत ही लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में इससे बैड प्रैक्टिस माना जाता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि लॉन्ग फंक्शन से अगर फंक्शन बहुत ही बड़ा हो जाए तो 4 मेजर प्रॉब्लम्स आती है। कोड रीड करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें 100 से 200 लाइंस हो जाए तो किसी भी डेवलपर के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि कोड क्या कर रहा है। नेक्स्ट डिबगिंग डिफिकल्ट हो जाता है, अगर एरर आए तो पता लगाना मुश्किल है कि प्रॉब्लम किस पार्ट में है। नेक्स्ट कोड रीयूज करना पॉसिबल नहीं होता। प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोड रीयूजेबिलिटी। अगर कोड स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड हो तो आप उन्हें अलग अलग जगह यूज कर सकते हो, लेकिन अगर सब एक ही फंक्शन में लिख दिया तो रीयूज डिफिकल्ट हो जाता है। फोर्थ, हमारी मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो जाती है। रियल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में कोड को ईयर्स तक मेंटेन करना पड़ता है। अगर कोड क्लीन और मॉड्यूल हो तो अपडेट करना इजी हो जाता है। जैसे लॉन्ग फंक्शन, मतलब जैसे हम एक फंक्शन ले लेते हैं और इसमें हम प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस हमारा डेटा, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब हम इसमें स्टूडेंट, कौन से भी स्टूडेंट्स का नाम हम ले लेते हैं, जैसे हम राहुल, और फिर हम ले लेंगे निर्मा, फिर हम लेंगे अमित, तो फिर हमने इसमें मार्क्स भी लेंगे। इसमें मार्क्स जैसे हम ले लेंगे 85, 87, 90, 87, इसे मार्क्स भी ले लिया।
तो इसके बाद हम इसमें टोटल लेंगे, बहुत ही लंबा छोटा हम फंक्शन लिख लेंगे, जिसमें बाद फॉर लूप हम लेंगे फॉर एम इन मार्क्स, इसमें रन रन हो जाओ टोटल मीन्स टोटल प्लेस प्लेस करके हमें ऐड कर दे दो, तो हमारा मार्क्स भी ऐड करके दे दो। फिर हम इसमें एवरेज भी ले लेंगे, एवरेज में हम क्या लेंगे, हम एवरेज भी ले लेंगे, उसके अंदर हमें क्या कहेंगे टोटल से ज़्यादा टोटल, और उसके बाई हमें क्या चाहिए लेंथ ऑफ मार्क्स हम ले लेंगे। फिर इससे ज़्यादा हम इसमें एवरेज भी हम इसी में ले रहे हैं। फिर हम इसमें क्या लेंगे प्रिंट करेंगे, अगर स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स लिस्ट हमें दे दो, स्टूडेंट लिस्ट हम इसमें हम लिख लेंगे। और इसमें स्टूडेंट लिस्ट लिखने के बाद हम इसमें फॉर लूप यूज करेंगे, फॉरेंस इन स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे लूप्स यूज करते रहेंगे, बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट करते रहेंगे। इसमें एवरेज भी इसमें डेटा क्रिएट कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, प्रिंटिंग कर रहा है, परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहा है, तो मतलब चार अलग अलग काम एक ही फंक्शन कर रहा है। तो ये प्रोफेशनल प्रोग्राम में पूर्ण डिजाइन माना जाता है। जैसे इसमें देखिए हम फिर से फॉर फंक्शन यूज करेंगे, फॉर एस इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हम ले लेंगे, और इस हमें स्टूडेंट्स नहीं लिखा, हमने बस इतना लगा। फिर हमें प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर के दे दो हमारा स्टूडेंट्स वाला फंक्शन। फिर हम इसमें लेंगे प्रिंट कर दे हमें मार्क्स, भी प्रिंट करके देख दो, प्रिंट करो हमारा मार्क्स। फिर हम इसमें लेंगे प्रिंट करो हमारा एवरेज वाला फंक्शन। फिर हम इसमें लेंगे प्रिंट करो इफ एवरेज, अगर एवरेज कुछ भी ज़्यादा हुआ या फिर 80 से ज़्यादा हुआ या फिर 80 से कम हुआ तो प्रिंट करके दे दो क्या प्रिंट करना है, गुड, इसका परफॉर्मेंस गुड था, नहीं तो इसका परफॉर्मेंस बैड था। तो ये सब क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसमें एक फंक्शन के अंदर कितने सारे प्रॉब्लम्स आती थी। इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बेटर अप्रोच स्मॉल फंक्शन यूज करते हैं। स्मॉल फंक्शन कैसे यूज करते हैं, स्मार्ट वे। जैसे मान लेते अब हम सारे प्रोग्राम को मल्टीपल स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिफ कैलकुलेटिंग करने के लिए कैलकुलेशन एवरेज हम लेंगे, और इसमें हम क्या लेंगे, सेम हम लेंगे मार्क्स, और इसमें हम लेंगे टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ हमारा मार्क्स। फिर रिटर्न क्या करना है, टोटल बाय लेंथ ऑफ मार्क्स। जैसे एवरेज के लिए अलग फंक्शन आ चुका, अब जैसे प्रिंट के लिए अलग फंक्शन हम लेंगे, प्रिंट स्टूडेंट। इसमें प्रिंट स्टूडेंट में हम क्या लेंगे, स्टूडेंट्स वाले रिकॉर्ड सब प्रिंट हो जाए, और इसमें हमें क्या चाहिए, प्रिंट करना है स्टूडेंट की लिस्ट। तो ये क्या करता है, एक फंक्शन में अलग अलग फंक्शन में हमारा आउटपुट सब दे देता है। जैसे स्टूडेंट लिस्ट, अब हम इसमें फॉर लूप यूज करेंगे फॉर एस इन स्टूडेंट। लेकिन देखिए ये सेम फंक्शन है, लेकिन इसमें क्या छोटे छोटे फंक्शंस दिया हुआ है। हमने स्मॉल लिया तो स्टूडेंट ले लेते हैं। हम इसमें जैसे प्रिंट कर देके दे दो हमारा यस। हम इसमें फॉर कंडीशन यूज करेंगे, जैसे डिफरेंस के लिए भी एक फंक्शन लगाएंगे चेक परफॉर्मेंस नाम की, और इसमें हम एवरेज चेक करेंगे। अगर एवरेज इफ कंडीशन लगेंगे, अगर एवरेज के डेटा 80 हुई, या फिर प्रिंट करके देखो हमारा अच्छा है भाई सब गुड है। अगर एवरेज नहीं है तो एल्स प्रिंट करके दे दो, इसके अंदर नॉर्मली इट्स नॉट गुड, इट्स नॉर्मली, या फिर इट्स बैड, इट्स एवरेज करके लिख लेते। देखिए हमें सेमीकोलन नहीं डाला तब एरर आ रहा है, कोट्स डालेंगे तो एरर चला जाएगा। तो ये था हमारा बेनिफिट, यही हमारा बेनिफिट होता है। स्मॉल फंक्शंस के अंदर बेनिफिट क्या होता है कि इजी टू रीड, हर फंक्शन को क्लियर पर्पस होता है, इजी डिबगिंग, एरर इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है, कोड रीयूजेबिलिटी, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट एवरेज को किसी और प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं, और ये प्रोफेशनल कोडिंग स्टाइल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स में मॉड्यूलर कोडिंग फॉलो करते हैं। तो प्रोफेशनल बिगिनर एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, वन फंक्शन इज इक्वल टू वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक फंक्शन का सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, इससे कोड क्लीन, रीडेबल, मेंटेनेबल बन जाता है। तो जो अब एक रेस्टोरेंट मैनेजर हो, अगर आप एक ही एम्प्लॉय में ऑर्डर ले, खाना बनाए, टेबल सर्व करे, तो बिलिंग करे, तो सिस्टम स्लो और मिसिंग हो जाएंगे। लेकिन अगर हर काम के लिए अलग स्टाफ हो, वेटर, चेफ, कैशियर, तो रेस्टोरेंट इफिशिएंटली चलेगा। प्रोग्रामिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, स्मॉल फंक्शन इज इक्वल टू बेटर ऑर्गेनाइजेशन। So this is next step, we see another way. Not handling exceptions means real world programs में unexpected situations होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजर रॉन्ग इनपुट दे सकता है, अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग ना हो तो प्रोग्रामिंग क्रैश हो जाती है। जैसे हम ले लेते हैं नम, और इसमें इंट कंडीशन इंट लेंगे, और इनपुट हम क्या आएंगे, एंटर एनी नंबर। ये देखिए ये आ चुका एन की जगह, हमें करेक्ट कर देते, तो एंटर एनी नंबर हम लेंगे। फिर हमें इसमें प्रिंट करना है नम। जैसे हम इसे रन करते हैं तो जैसे आउटपुट में हम देखिए
इसमें कहीं तो क्योंकि एरर आया, क्योंकि हम चले जाते सबको कमेंट कर, क्योंकि हमने फुल फंक्शंस नहीं लिखा इसलिए एरर आ रहा है। जैसे हम इसको कमिट कर दिया कंट्रोल स्लैश, ऑटोमेटिकली सब कमिट हो जाएगा। हम इसको रन करते हैं, देखिए एंटर नंबर का क्या चुका। अब हम नंबर की जगह हम ले लेते ए कामा बी कामा सी या फिर ए बी सी प्रिंट करके रन करें। तो इसमें देखिए वैल्यू एरर इन माई लेटर फॉर इंट विथ बेस ऑफ 10:2 वैल्यू एरर आ चुका। तो वही बेटर कोड, इसमें देखिए एरर आ चुका, हमारा कोड स्टॉप हो चुका। बेटर कोड हम क्या करते हैं, बेटर कोड के लिए हम ट्राई कंडीशन यूज करेंगे, ट्राई ब्लॉक, और इसमें हम लेंगे सेम इंट और इनपुट हम लेंगे एंटर नंबर। हमें इसमें प्रिंट करना है हमारा नाम। नाउ ट्राई कंडीशन लिया तो एक्सपेक्ट तो लेना पड़ेगा, एक्सेप्शन सब लेना पड़ेगा। अगर कुछ वैल्यू एरर आ जाए तो प्रिंट करके दे दो प्लीज, या फिर कुछ भी, प्लीज एंटर वैलिड नंबर। अब हम इसको रन करते हैं, इसे इसको कमिट कर देते हैं ताकि ना आए बीच में। नाउ वी रन दिस, देखिए एंटर कहीं तो गड़बड़ है, एंटर नंबर। तो देखिए एंटर नंबर करके आ चुका। हम जैसे नंबर डालेंगे ए बी सी एफ कुछ भी नंबर डालेंगे, देखिए प्लीज एंटर वैलिड नंबर, ये हमारा फ्रेंडली मैसेज रिक्वेस्ट भेज देता है। तो इसी की वजह से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करेंगे। नाउ इसे यूजिंग टू मेनी ग्लोबल वेरिएबल्स अदर यूजिंग 11th वन, हम 11th के अंदर चले जाएंगे, यूजिंग टू मेनी ग्लोबल वेरिएबल्स ज़्यादा यूज कर देते हैं। तो इसको ठीक कैसे करें, मीन्स ग्लोबल वेरिएबल्स कोड को अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। बेटर प्रैक्टिस के लिए यूज फंक्शन पैरामीटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फंक्शन, हम ले लेते हैं कुछ भी कैलकुलेट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। तो देखिए जैसे कि हम ग्लोबल वेरिएबल लेंगे, जैसे टोटली इज इक्वल टू 0, हम कुछ भी ऐसे ग्लोबल वेरिएबल्स लेते लेंगे, तो उसके बजाय हम एक फंक्शन लेके उसमें वैल्यू डालेंगे, उसमें वेरिएबल लेंगे तो इजी रह जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वेरिएबल्स कोड को अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। फॉर दिस वी यूज फंक्शन पैरामीटर्स। नाउ इसे अनदर नेम नॉट ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे क्या कहता है कि पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बेस्ट लर्निंग रिसोर्स है। जैसे कि अगर आपको शॉर्टकट का बिहेवियर समझना है तो डॉक्यूमेंटेशन रीड करना कंपल्सरी, तो उसी के लिए डॉक्यूमेंटेशन कंपल्सरी कीजिए, पढ़िए। तो इसे अनदर वन पूर वेरिएबल नेम्स। ज़्यादातर बिगिनर्स यही प्रॉब्लम करते हैं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा कौन लिखने वाला, हम तो सिंपल टेक्स्ट लेंगे। बैड वेरिएबल्स नेम्स कोड को कंफ्यूजिंग बना देते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक्स वाई, फिर हम डेटा 1, जैसे हम वेरिएबल्स लेंगे एक्स इज इक्वल टू कुछ भी जैसे 0, वाई इज इक्वल टू कुछ भी जैसे 9, तो डेटा 1 इज इक्वल टू हम लेंगे 10। तो ये क्या है, बैड वेरिएबल्स। इंस्टेड ऑफ राइट दिस वो यूज स्टूडेंट नेम, फुल वेरिएबल नेम लेंगे, जैसे स्टूडेंट का नाम हम लेंगे अमित या फिर कुछ भी ऐसा, मीन्स हम वेरिएबल का नेम फुल लिखेंगे ताकि देखने वाला रीडेबल भी हो और समझ भी जाए। फिर हम लेंगे टोटल के बजाय एक्स वाई की जगह बजाय हम लेंगे टोटल मार्क्स, फिर हम लेंगे 90, तो ये क्या करता है हमारा मार्क्स करके देता है। फिर हम इसमें देखिए यूजर एज, इससे हमारा क्या होता है कि डेटा रीड भी कर सकता है और देखने वालों को भी समझ भी आ जाता है। तो इसीलिए पूरे वेरिएबल नेम्स मत लिखो, जो मीन्स जो समझने वाले वेरिएबल्स नेम्स है वही लिखना कंपल्सरी बनता है। नाउ इसे नेक्स्ट नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ मेनली डू बिगिनर्स। प्रोग्रामिंग वाचिंग से नहीं आता, कोडिंग प्रैक्टिस से आता है। डेली प्रैक्टिस मिनिमम 30 to 60 मिनट्स फॉर और बिगिनर्स। Next we see 15th one, trying to learn everything at once. तो ये क्या कहता है कि बिगिनर्स एक ही टाइम पर सीखना चाहते हैं, पाइथन या वेब डेवलपमेंट डेटा साइंस सब कुछ एक ही टाइम में सीखना चाहते हैं। सुबह वो दोपहर वो सब कुछ एक ही टाइम में, कंफ्यूजिंग नहीं होगा। जावा पाइथन सी प्लस प्लस ये वेब डेवलपमेंट डेटा साइंस, इससे क्या होता है कि कंफ्यूजिंग हो जाता है और ओवरलोड होता है, हमें कुछ पता भी नहीं चलता किस सिंटैक्स किसमें आया था। तो बेस्ट बात क्या है कि पाइथन बेसिक समझो, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स आओ, फिर प्रोजेक्ट्स बनाओ, फिर एडवांस टॉपिक में जाओ, फिर जाओ ये
तो ये था हमारा 15th वन क्या है, ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एट वंस, मत करो, धीरे धीरे सब आराम से सीखो ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मिट जाए। तो गाइस ये थे 15 पैटर्न मिस्टेक्स जो बिगिनर्स फ्रीक्वेंटली करते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेते हो तो आपका प्रोग्रामिंग जर्नी मस्ट स्मूथर और फास्टर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताओ आप कौन से पाइथन मिस्टेक करते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।